Chapter 13 The Empress Linden, England 11:48 p.m. पूरा लंदन हल्की हल्की बारिश की बूंदन से भीग चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी गीली सड़कों पर पड़कर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। रात बहुत गहरी थी, लेकिन लंदन के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां रात कभी सोती नहीं, और उन्हीं इलाकों में आज मौत ने खुद अपना डेरा जमा रखा था। एक पुरानी इंडस्ट्रियल स्ट्रीट जहां आम आदमी कदम रखने की हिम्मत भी ना करे। आज उस पूरी रोड को काले रंग की एसयूवीज ने घेर रखा था। रोड के दोनों तरफ 50 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स सीधी लाइन में खड़े थे। सबने ब्लैक सूट्स पहने हुए था, व्हाइट ग्लोव्स, कम्युनिकेशन ईयरपीस, और सबके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना परमिशन एक इंच भी हिले। पूरे माहौल में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी, और उन सबके बीच एक मेट ब्लैक सुपर बाइक खादी थी। उस बाइक पर एक लड़की आराम से लेटी हुई थी। उसका एक पैर बाइक के हैंडल पर टिका हुआ था, दूसरा पैर हवा में हल्का सा झूल रहा था। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी, ब्लैक कार्गो पैंट्स, हेवी कॉम्बैट बूट्स, ब्लैक ग्लोव्स। उसके लंबे बाल बारिश की बूंदन से भीग चुके थे। चेहरा आधा अंधेरे में था, आंखें बंद थी। उसके होंठों के बीच एक जलती हुई सिगरेट थी। हर 2 सेकंड बाद वो सिगरेट का एक लंबा कश लेती और धुआं आसमां की तरफ छोड़ देती। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे दुनिया का कोई भी शोर उस तक पहुंच ही नहीं सकता। उसके बाइक के दोनों तरफ 2 जावा लड़के सीधे खड़े थे। दोनों की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी। एक के चेहरे पर हमेशा की तरह शरारत भरी मुस्कान थी, दूसरा बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें सिर्फ उस लड़की पर टिकी हुई थी। बाकी 50 बॉडीगार्ड्स की तरह दोनों के भी हाथ पीछे बंधे हुए था। सब सिर्फ उस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से दबा हुआ शोर सुनाई दिया, एमएमएमएम, एमएमएमएचएचएच। किसी का मुंह बंधा हुआ था। 2 सेकंड के अंदर ही 4 आदमियों को घसीटते हुए कुछ गार्ड्स सामने लेकर आए। उनके हाथ बंधे हुए था, मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर मौत का डर लिखा हुआ था। बाइक पर लेटी हुई लड़की ने सिगरेट का आखिरी कश लिया, फिर बिना आंखें खोले अपनी 2 उंगलियों से हल्का सा इशारा किया। एक बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़ा और चारों आदमियों के मुंह से कपड़ा हटा दिया। मुंह खुलते ही सबसे पहले एक गोरा आदमी घबराहट में बोला, एंशिएंट इंग्लिश में, वी हैव नेवर क्रॉस्ड दाई पाथ, ओ एम्प्रेस। दूसरा आदमी तुरंत बोल पड़ा, वाई दोस्त दाउ हंट अस। तीसरा आदमी लगभग रो पड़ा, वी सीक नो वॉर विद दे। चौथा आदमी घुटनों पर गिर गया, मर्सी, एम्प्रेस। पूरे माहौल में सिर्फ उनकी कांपती हुई आवाजें गूंज रही थी। लेकिन बाइक पर लेटी हुई लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए उसने सिगरेट को 2 उंगलियों के बीच पकड़ा, फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। काली, बेहद गहरी और बिल्कुल ठंडी, जैसे उन आंखों में इंसानी जज्बात कब के मर चुके हो। जैसे ही उसकी नजर उन चारों पर पड़ी, उनके शरीर कांप उठे। एक आदमी तो डर के मारे पीछे गिर गया। लड़की बाइक से नीचे उतरी। उसकी चल में ना जल्दी थी, ना गुस्सा, ना एक्साइटमेंट, बस एक अजीब सा सुकून। वो धीरे धीरे चलती हुई उनके सामने आकर रुक गई।
उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना दायां हाथ हल्का सा साइड की तरफ बढ़ाया। उसके राइट साइड खड़ा वो खामोश लड़का तुरंत समझ गया। उसने अपनी कोट पॉकेट से एक छोटी सी ब्लैक टैक्टिकल नाइफ निकाली और बहुत अदब के साथ उसके हाथ में रख दी। लड़की ने नाइफ को देखा भी नहीं। उसकी नजर अब भी उन चारों पर ही टिकी थी। तभी उसने अपनी गर्दन हल्का सा घुमाई। पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आए। उन्होंने 3 ब्लैक फोल्डर्स अन आदमियों के सामने रख दिए। एक गार्ड ने सीधी इंग्लिश में कहा, हर मैजेस्टी डिजायर्स योर सिग्नेचर्स। उन्होंने फोल्डर्स खोले। पहला पेज, उनकी सारी इलीगल प्रॉपर्टीज एम्पायर ऑर्फन फाउंडेशन के नाम ट्रांसफर की जा रही थी। दूसरा पेज, उनके सारे ऑफशोर अकाउंट्स। तीसरा, उनके कैसीनो नेटवर्क्स। चौथा, उनके ब्लैक एसेट्स। उन तीनों के चेहरे सेफ पड़ गए। इम्पॉसिबल, वी रिफ्यूज, दिस इज मैडनेस। एक आदमी चिल्लाया, किल अस इफ यू विश बट वी शैल नेवर साइन। लड़की के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। FIR उस लड़की ने उस नाइफ से अन कैरोन मी से तीनों आदमियों के हाथ एक पाल में ईसा कटा कि अन लोगों का हाथ गिरे ना बल्कि लटका रहे। अन लोगों की चीखें पोर एरिया में गुंज गई। वो लिख सिलाए ही जा रहे थे। अन लोगों का मुंह भांड दिया गया और फिर उस लड़की ने नाइफ बैन कर दी और सिर्फ एक उंगली से हल्का सा इशारा किया, बस एक इशारा। उसके बाद पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया। उस लकी ने मुस्कुराते हुए तेनू का दिल उसने निकला था। अन लोगों की चीखें पूरे एरिया में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे उनकी चीखें बहुत सुकून दे रही थी। 2 मिनट बाद वही 4 फोल्डर्स दोबारा उसके सामने रखे गए। हर पेज पर सिग्नेचर्स दा। लड़की ने एक नज़र पेपर्स देखे, फिर उन्हें बंद कर दिया। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गुस्सा, जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। उसने हल्का सा सिर घुमाया। एक ब्लैक वेलवेट बॉक्स उसके सामने लाया गया। US में उसने एक आदमी के हाथ रखे। उसने बॉक्स बंद किया। उसने बाजू में देखा जहां वो 2 लड़के एक एक हाथ ब्लैक बॉक्स में रख रहे थे। वो लिख काफी शांत दिख रहे थे लेकिन उनके माथे पे हल्का पसीना था। ये देखकर लड़की ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और बिना कुछ बोले अपने असिस्टेंट को दे दिया। फिर उसने नजर उठाई। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, सबसे छोटा, सबसे शांत, जो पहले से लेकर अब तक शांत था। उसकी आंखों में आपनापन था, मगर नफरत नहीं। लड़की कुछ पाल उससे देखती रही। फिर उसने उसके बंधे हुए हाथों की तरफ देखा। एक इशारा। गार्ड ने तुरंत उसकी रस्सी खोल दी। सब हैरान नहीं हुए, जैसे ये पहले भी कई बार हो चुका था। लड़के ने धीरे से उसकी तरफ देखा। लड़की ने सिर्फ अपनी बाइक की तरफ इशारा किया। वो बिना कुछ बोले बाइक के पीछे बैठ गया। उसने हेलमेट भी नहीं पहना, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि उसके साथ बैठी ये लड़की उसे कभी गिरने नहीं देगी। लड़की ने अपनी दूसरी सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया, एक लांबा कश लिया, फिर अपना बायां हाथ आसमां की तरफ उठाया। सारे गार्ड्स ने एक साथ अपने सिर झुका दिए। अगला ही पाल ब्लैक सुपरबाइक गरज उठी। टायर्स से धुआं निकला और बाइक बारिश को चीरती हुई अंधेरे में गायब हो गई। टू बी कंटिन्यूड। 12:27 AM। ब्लैक सुपरबाइक बारिश को चीरते हुए लंदन की सुनसान सड़कों पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके पीछे बैठा वो जावा लड़का चुपचाप बैठा था। ना उसने कोई सवाल पूछा, ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे पता हो
इस लड़की के साथ सफर करते वक्त खामोशी ही सबसे बड़ी जुबान होती है। रोड के दोनों तरफ खादी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बारिश की बूंदन में चमक रही थी। स्ट्रीट लाइट्स का रिफ्लेक्शन गीली सड़कों पर पड़कर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लंदन शीशे का बना हो। बाइक की स्पीड लगभग 220 किलोमीटर पर आ थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। एक हाथ से वो हैंडल पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट। आखिरी कश लेकर उसने सिगरेट को हवा में उछल दिया। सिगरेट हवा में ही बुझ गई। पीछे बैठा लड़का हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, आज भी मूड ऑफ था? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। लड़का हल्का सा हंस पड़ा। ठीक है, समझ गया। तुम जब चुप रहती हो तब सबसे ज्यादा खतरनाक होती हो। लड़की ने सिर्फ एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, बस एक नजर, और वो लड़का तुरंत सीधा होकर बैठ गया। सॉरी। उसके बाद दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। 30 मिनट्स लेटर, लंदन के सबसे सिक्योर एरिया में एक पहाड़ी के ऊपर लोहे का लगभग 15 फुट ऊंचा गेट धीरे धीरे खुलने लगा। गेट के दोनों तरफ हेविली आर्म्ड सिक्योरिटी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बाइक देखी, सारे गार्ड्स ने एक साथ अपना सिर झुका दिया। किसी ने सैल्यूट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर झुका दिया। बाइक धीरे से अंदर एंटर हुई। गेट दोबारा बंद हो गया। अंदर का नजारा किसी रॉयल किंगडम से कम नहीं था। हजारों इंपोर्टेड फूल, इटालियन मार्बल के पाथवेज, बीच में क्रिस्टल फाउंटेन्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स, दो तरफ लंबे पाम ट्रीज, और सबसे आगे एक इतना भव्य मैंशन जिसे देखकर बकिंगहैम पैलेस भी कुछ पल के लिए छोटा लगे। व्हाइट और ब्लैक मार्बल से बना हुआ वो मैंशन चांदनी और बारिश दोनों में चमक रहा था। हर पिलर पर हैंडकार्व्ड डिजाइन्स बनी हुई थी। पूरे मैंशन के बाहर सिक्योरिटी लेयर्स लगी हुई थी। ड्रोन सर्वेलेंस, स्निपर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, फेशियल रिकॉग्निशन गेट्स। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक फोर्ट्रेस था। बाइक सीधी बेसमेंट पार्किंग की तरफ चली गई। अंडरग्राउंड पार्किंग। पार्किंग किसी 5 स्टार शोरूम से भी ज्यादा लग्जरियस थी। एक साइड पर दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार्स लाइन में खड़ी थी। बुगाट्टी, कोएनिग्सेग, पगानी, फरारी, रोल्स रॉयस, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी। हर गाड़ी कस्टमाइज्ड ब्लैक कलर में थी। लेकिन उन सबके बीच भी वही ब्लैक सुपरबाइक सबसे अलग नजर आ रही थी। लड़की ने बाइक पार्क की, इंजन बंद किया, हेलमेट उतरा। पीछे वाला लड़का नीचे उतरा। उसने अपना मास्क हटा दिया। एक खूबसूरत मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसका चेहरा इतना इनोसेंट था कि कोई उसे देखकर कभी नहीं कहेगा कि वो कुछ देर पहले लंदन के सबसे डेंजरस ऑपरेशन का हिस्सा था। उसने दोनों हाथ सर के पीछे रखते हुए अंगड़ाई ली। फाइनली, अब घर आ गए। लड़की बिना कुछ बोले आगे चल दी। वो भी उसके पीछे चल दिया। ग्रैंड लिविंग हॉल। जैसे ही दोनों अंदर आए, पूरा हॉल खामोश था। हर चीज परफेक्टली अरेंज्ड। क्रिस्टल शैंडलियर्स, गोल्डन स्टेयरकेस, रेयर पेंटिंग्स, रॉयल फर्नीचर, फायरप्लेस की हल्की रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे ये मैंशन सिर्फ पैसों से नहीं, सदियों की विरासत से बना हो। लड़की ने किसी तरफ देखा तक नहीं, सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने धीरे से कहा, वैसे
आज घर में किसी को पता नहीं चलेगा ना? लड़की ने सीढ़ियां चढ़ते हुए बस एक शब्द कहा, डिपेंड्स। लड़का हंस पड़ा। बस इसी जवाब से डर लगता है। 3rd फ्लोर। दोनों एक बेड कॉरिडोर से गुजरते हुए सबसे आखिरी रूम के सामने रुक गए। डोर ऑटोमैटिकली अनलॉक हुआ। रूम का साइज किसी नॉर्मल अपार्टमेंट जितना था। किंग साइज बेड, प्राइवेट लॉन्ज, मिनी लाइब्रेरी, ग्लास वॉल, सिटी व्यू, 2 अटैच्ड बाथरूम्स, लक्जरी ड्रेसिंग एरिया। सब कुछ मॉडर्न लेकिन एलिगेंट। लड़का सीधा बेड पर गिर गया। मैं पहले फ्रेश हो रहा हूं, ये कहकर वो सेकंड बाथरूम में चला गया। कुछ ही पाल बाद शावर की आवाज आने लगी। रूम में अब सिर्फ वो लड़की थी। उसने धीरे से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने ब्लैक लेदर ग्लोव्स उतारे। फिर एक एक करके अपने इयररिंग्स निकले, फिर रिंग्स, फिर अपनी रिस्ट वॉच। सब कुछ बड़े आराम से ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने मिरर में खुद को देखा। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। फिर उसने अपनी आंखों तक हाथ बढ़ाया और बहुत धीरे से ब्लैक कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल लिए। लड़की बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ चली गई। 10 मिनट बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। दोनों ने सिंपल ग्रे टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। अब वो किसी ऑर्डिनरी यंग एडल्ट्स की तरह लग रहे थे। लड़का बेड पर लेटते हुए मुस्कुरा कर बोला, गुड नाइट। लड़की ने रूम की लाइट्स डिम कर दी और सिर्फ इतना कहा, स्लीप। लड़का हंस दिया, यस एम्प्रेस। रूम में फिर से खामोशी छा गई। बाहर लंदन में बारिश अब भी हो रही थी और पूरी दुनिया से छुपा हुआ एक ऐसा राज उस मैंशन की दीवारों के अंदर सो रहा था, जिसके बारे में दुनिया ने सिर्फ अफवाहें सुनी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण धीरे धीरे लंदन के आसमां पर फैलने लगी। सनलाइट मैंशन की शीशे की खिड़कियों से अंदर आने लगी। पूरा महल एक नई रोशनी से जगमगाने लगा। लेकिन उस रूम का दरवाजा अभी भी बंद था। अंदर कौन था, कैसा था, और दुनिया उससे दी एम्प्रेस क्यों कहती थी? ये राज अभी भी राज ही था।